जी अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के चैनल में आज हम न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिटेल में भी नेक्स्ट लेक्चर में बयान किया था। उसके बाद हम लोग आज इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की थर्ड टेक्निक को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखने का उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो के एंड पर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम। प्रोग्राम क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम होता है जी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है हमने। ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर होता है जो बंदा इस प्रोग्राम को लिखता है, और जिन लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता है उसको कहते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिन पर वर्किंग की गई। सबसे पहली आई हमारी फॉर्ट्रेन थी, बेसिक थी, कोबोल थी, उसके बाद बिजनर थी, उसके बाद फिर आ गई जी बी लैंग्वेज। फिर आस्की ने बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज को डराइव किया था, और उसके बाद IBM जो अमेरिकन कंपनी थी उन्होंने जो सी लैंग्वेज थी उसके अंदर कुछ एडवांस वर्जन किए थे, जिसके बाद उन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई थी। अब सी लैंग्वेज के बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाने के लिए जो एडवांस फीचर्स डाले गए थे वो थी इसके अंदर केस सेंसिटिव होना, उसके बाद इसके अंदर जो मॉडुलर थी वो फीचर होना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन भी थी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले गए सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके बाद वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो गई। यानी सी लैंग्वेज के अंदर कुछ एडवांस फर्दर वर्जन वो फीचर्स को डाल देने का नाम होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जो 1980 के अंदर ड्राइव की गई थी फ्रॉम सी लैंग्वेज। अब है द फॉर स्ट्रक्चर क्या होता है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी प्रोग्रामिंग है। बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पे है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड पे है मेन फंक्शन, और थर्ड पे जो है वो है बॉडी, यानी बॉडी का मतलब होता है स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम आते हैं जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट होता है जी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द एंड इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर अबाउट द प्रोग्राम बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसे डायरेक्टिव्स होती हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर को प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, या फिर उनको कहा जाता है कि वो कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी होती हैं। ये प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि वो हमारी कंपाइलर डायरेक्टिव्स हैं, बिकॉज क्योंकि वो कंपाइलर ही तो होता है जिसके अंदर वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। उसके बाद अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसमें आता है जी इंक्लूड डायरेक्टिव फर्स्ट पे है, और दूसरे नंबर पर हमारी जो है वो है डिफाइंड डायरेक्टिव। सबसे पहले इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होती है। इज ए यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हेडर फाइल्स होती हैं कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होती हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस का स्टोर होता है जिसको हम लोग हेडर फाइल्स कहते हैं। ठीक है। इसको जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऐड करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है जी हैश। हैश हमारा जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो रेफरेंस को जाहिर करता है। इंक्लूड, उसके बाद आता है जी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हेडर फाइल नेम डॉट एच। डॉट एच जो होता है वो एक्सटेंशन होती है। अब एक्सटेंशन क्या होती है। डॉट के बाद किसी भी चीज़ का जो शॉर्ट नेम होता है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको कहते हैं जी एक्सटेंशन। ठीक है। उसके बाद आता है जी हेडर एंगल ब्रैकेट एंड। उसके बाद सम हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें स्टूडियो डॉट एच होता है, स्ट्रिंग डॉट एच होता है, कोनियो डॉट एच होता है, मैथ डॉट एच होता है। स्ट्रिंग होता है जो मोर देन वन करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। मैथ के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए स्टूडियो होता है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। उसके बाद एग्जाम्पल जो है, इसी सिंटैक्स को देखते हुए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, यानी कोई भी हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं हैश
स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, उसके बाद स्टूडियो डॉट एच एक्सटेंशन लाजमी आनी है, एंगल ब्रैकेट एंड। उसके बाद इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, यानी किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने 2 हेडर फाइल्स को मस्ट इंक्लूड करना, इससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हो। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अंदर प्रोग्राम के अंदर कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आता है जी डिफाइंड डायरेक्टिव, सेकंड जो टाइप है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, जो कि स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। लाइक एज हमारा पाई होता है जी, मैथ्स के अंदर मोस्टली यूज़ होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग कहते हैं कि वो 22/7 या 3.14 होती है। ठीक है, ये एक स्पेशल सिंबल होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफाइंड डायरेक्टिव्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये होते हैं हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की 2 टाइप्स, इंक्लूड एंड डिफाइन। इंक्लूड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए, डिफाइन स्पेशल सिंबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था सी लैंग्वेज का, उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मेन पार्ट होता है, जाहिर सी बात है, इसके बगैर विदाउट मेन फंक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर जब तक हम लोग मेन फंक्शनिंग नहीं डालते हैं, उसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं डालते हैं, तब तक कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं होता है। इफ़ द कंट्रोल डज नॉट एंटर इनटू द मेन फंक्शन देन द स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा जो कंट्रोलर होता है वो मेन फंक्शन के अंदर एंटर ही नहीं होता है, देन कोई भी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वॉइड, इसको लिखने का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स कहते हैं हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कोई भी रूल जिसके थ्रू इस चीज़ को लिखा जाता है। वॉइड होती है हमारी रिटर्न टाइप, जिसका मतलब होता है नल वैल्यू रिटर्न करना। नल वैल्यू रिटर्न करने का नाम होता है जी वॉइड। उसके बाद मेन होता है हमारा फंक्शन नेम। उसके बाद किसी भी फंक्शन नेम के अंदर ये वाली ब्रैकेट्स लाजमी आती हैं। अगर किसी भी चीज़ के बाद ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएं तो इसका मतलब यही होता है कि वो एक फंक्शन है। वॉइड मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल वैल्यू। उसके बाद ये होती है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और स्टेटमेंट जब भी आप लोग कोई लिखते हैं तो उसके बाद सेमी कॉलन एंड लिखा जाता है। सेमी कॉलन पर ही एंड किया जाता है, वरना हमारा जो कंपाइलर होता है वो एरर शो कर देता है। उसके बाद आता है जी एंगल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है बॉडी स्टेटमेंट्स। बॉडी लिखी जाती है, उसके बाद यानी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। बॉडी इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, यानी हम लोगों ने प्रिंट आउट क्या करवाना है, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, ये हमें बॉडी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि हम लोगों ने आउटपुट क्या शो करवाना, हमारी स्क्रीन पर क्या शो होना चाहिए। एग्जाम्पल है जी इसकी वॉइड ये होती है वॉइड रिटर्न टाइप मेन फंक्शन, यानी ये हमारा मेन फंक्शन होगा तभी हम लोग बॉडी के अंदर एंटर हो सकेंगे। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट एफ ये एक कमांड होती है जो कि डिस्प्ले या आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। अगर ये आप नहीं देंगे देन आपका स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। ये कीवर्ड होता है जो आपको एज इट इज़ शो करवाना पड़ता है, यानी प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद ये आती है जी डबल कोट्स, हेलो वर्ड, डबल कोट्स, इस तरह से ये ब्रैकेट का एंड किया जाता है। और लास्ट पे हम लोगों ने कहा था कि सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। अब ये डबल कोट्स के अंदर लिखने का फ़ायदा ये होता है, जो कुछ भी आप एग्जीक्यूशन के दौरान में डबल कोट्स के अंदर प्रिंटफ की कमांड के साथ लिखते हैं तो वह एज इट इज़ आपका स्क्रीन पर शो हो जाता है। लाइक एज इसका आउटपुट जो होगा वो हेलो वर्ड शो हो जाएगा, बट एक ही लाइन के अंदर, बिकॉज आप लोगों ने न्यू लाइन की कमांड नहीं दी है। मज़ीद इसके बारे में हम लोग प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब इसके बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर सही समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।